तो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। स्टूडेंट आज हम लेस एम एस की भाग छठी वीडियो देखेंगे। इससे पहले बेटा 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो बेटा ये भाग 6 है। देखो पहले एक बार नज़र घुमा लीजिए इस वीडियो में कौन कौन से प्रश्न कराए जाएंगे। हमारा जो मुख्य लक्ष्य है, जिस बच्चे के मैथ समझ में नहीं आता उसके 100% मैथ समझ में आएगा। मैथ बेटा बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है और हमारी यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस में बेटा इसी प्रकार लड़कियों का नंबर आया। देखो आपको एक बेटा खास बात है, हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइप कराते हैं जिससे बच्चे को बिल्कुल आसानी हो। ठीक है, सारी वीडियो अगर ईमानदारी से देख लेना, मैथ में बेटा इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा आपको बहुत ज़्यादा, और मैथ इतना आसान लगेगा कि आप सोच नहीं सकते हो। अब बेटा आप खुद सोच लीजिए, हम 4 मैथ आर एस अग्रवाल, राम सिंह यादव, करण और लूसेंट, इन 4 मैथों से करा रहे हैं। और बेटा इससे बाहर क्या जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, कोई कैसा भी एग्ज़ाम हो, बैंक का हो, सीजीएल का हो, एसएससी एमटीएस, ठीक है, किसी भी पुलिस का हो, और बेटा इससे ज़्यादा क्या जाएगा। देखो देखो बेटा यूट्यूब चैनल है अनिल 108। ठीक है, मोबाइल नंबर है 7906497479। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस पर कॉल कर सकते हो। बेटा वैसे कि मैंने पहली वीडियो में आपको करा दिया था, इस टाइप के बहुत प्रश्न कराए थे। ठीक है, मैं एक बार और इसे रिवीजन करा देता हूँ। देखो बेटा, तो अगर हम बेटा 169 बेटा किसका वर्ग है, ये वर्ग है बेटा 13 का। बात समझ में आई। और बेटा की 27 क्या है, कि 27 है घन यानी क्यू। और बेटा ये किसका है, ये बेटा 27 है आपका 3 का। और बेटा ये कितने का है, 4 का। अरे अब इसका ही तो हमें बेटा एलसीएम निकालना है। ठीक है, हम इसका अगर एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम हमने खूब निकाल रखे, तो बेटा एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 156। ठीक है, तो बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखो बेटा सवाल नंबर 2, मैं कहता हूँ बेटा इसमें ही बालक बड़े कंफ्यूज होते हैं। देखो इस टाइप के प्रश्न में बालक इतने है जाते हैं। देखो मैं बेटा इसका तरीका भी बताऊंगा और बेटा ट्रिक बताऊंगा, घबराना मत। बहुत प्रैक्टिस कराई है। ठीक है, जोड़े और युग्म वाले जो सवाल आते हैं। देखो बेटा, देखो पहले मैं दूसरे तीसरे से पहले बेटा मैं आपको चौथे सवाल को कराता हूँ। ठीक है, फिर मैं इसके बाद में कराऊंगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा क्रम से करें तो अच्छा है। देखो बेटा, आपको जोड़े पूछे जाए या युग्म पूछे जाए, पहले तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ, फिर मैं आपकी ट्रिक, क्या वैसे 1-2 सवाल में तुम्हें दिक्कत होगी। ठीक है, फिर दिक्कत ना हो, मैं कह रहा हूँ इसके बाद में पहले दूसरे तीसरे में भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा सा मैनेजमेंट करना पहले में। देखो बेटा, संख्याओं के ऐसे जोड़े होंगे जिनका में से 17 तथा ले से 714 है, तो बेटा कितने जोड़े होंगे। मैं आपको पहले एक बात बताऊं, या तो नोट कर लो। ठीक है, में से का सदैव ले से में भाग चला जाएगा, और में से का बेटा सदैव योग में भाग चला जाएगा, जो कि हम आगे भी करेंगे दूसरे सवाल में। ठीक है, आप इसे याद कर लो। पहले तो बेटा देखो हम संख्या मान के करा देते, माना संख्याएं x और y। ठीक है, हमने संख्या मान ली बेटा, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। ठीक है बेटा, में से हमें देखो एक बात नोट कर लो, हमें सदैव जो में से का यूज करना है। जो संख्या मानेंगे हम सिर्फ में से ही मानेंगे बेटा। ठीक है, क्योंकि में से क्यों मानते हैं, में से का बेटा दोनों संख्याओं में भाग चला जाता है, या ले से हो या गुणनफल में भी चला जाएगा, अगर योगफल है बेटा उसमें भी चला जाएगा, और अंतर आ जाएगा अंतर में भी भाग चला जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा तो भाग चला ही जाएगा। तो बेटा संख्या क्या हो जाएंगी, पहली संख्या 17x और दूसरी संख्या 17y। ठीक है, घबराओ मत। अब एक बात सोचो, पहली संख्या की दूसरी संख्या की, में से कितना है 17 है, ले से कितना है 714 है। बेटा मैंने यहाँ एक फॉर्मूला पहली वीडियो में खूब, दूसरी वीडियो में बेटा जब देखो सभी वीडियो ने क्रम से चले जाओ, तो मैंने बेटा फॉर्मूला लिखवाया था आपको, ले से गुणा में से, पहली संख्या लिख लेना बेटा, और दूसरी संख्या। ठीक है, पहली वीडियो में कराया। ठीक है, अब बेटा देखो ले से, ठीक है समझ गए ना, ले से कितना है 700
14 और में से कितना है बेटा, पहली वीडियो में खूब कराया हमने, ठीक है। में से कितना है 17, संख्या है एक है 17x गुणा 17 भाई, ठीक है। देखो बेटा 17 से 17 खत्म, 17 का पहाड़ा बेटा 7 चौक 68 बजे 17 दूनी 34 एक्स वाई, तो क्या हो गए एक्स वाई बराबर 42। मैं एक बात बताऊं बेटा, अब सोचो कि एक्स और वाई का ये गुणा करके, एक्स और वाई की गुणा करके, हाँ हमें इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मैं 1 गुणा 42 करता हूँ तो भी 42 आएगा, मेरा 2 गुणा 21 करता हूँ बेटा 21 दूनी तो भी 42 आएगा, 3 गुणा 14 करता हूँ तो बेटा तो भी 42 आएगा, और 6 गुणा 7 करता हूँ तो भी 42 आएगा, ठीक है। तो बेटा हमारे के एक तो ये हो गया जोड़ा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो बेटा अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, मैनेजमेंट करना, ठीक है। तो हमारे जो आंसर आ जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रिक कैसे फॉलो करनी है, रट लो, क्या बात है, रट लो, ठीक है। पूरी इसका ही पूरी तरह से होगा डायरेक्ट 714 में, मतलब लेसे में से को भाग जाएगा, ठीक है। लेसे में से को भाग जाएगा 17 को भाग दिया तो बेटा 42, ठीक है। 42 42 के क्या बनाने, हमें जोड़े बनाने, तो जोड़े बेटा इस तरह से बता दोगे, 4 जोड़े आ जाएंगे आंसर, ठीक है। घबराओ मत, ठीक है। एक सवाल जोड़े पूछे या युग्म पूछे, तरीका तो मैंने बता दिया है, अब का फॉलो करना, हमें सिर्फ ट्रिक फॉलो करनी है ना, कुछ ना करना। तो बेटा क्या करनी है, सर याद कर लो, योग दे रहा, अभी योग वाले भी कराऊंगा, घबराओ मत, है ना। 14 को भाग दे दिया हमें, ठीक है। 14 को अगर हम दबाएंगे 14 छींग 84, 6 बन गए, 6 के जोड़े बनाने, 6 के गुणनखंड कर लो। अरे यहाँ करना सके गुणनखंड, पहली गुणनखंड खूब करा रहा है, बेस वाली वीडियो में चले जाओ, 1 गुणा 6, 2 गुणा 3, यानी एक इसमें गुणा करें तो 2 जोड़े बन जाएंगे आंसर, और यहाँ का कोई गुणनखंड है ही ना सके। बताओ कितना आसान सवाल है, यहाँ से ज़्यादा कोई आसान है जाएगा। अब देखो, अब सवाल चलते हैं हम दूसरे की ओर। बेटा दूसरे से पहले और सवाल करते हैं, करा दूंगा मैंने, ठीक है। थोड़ा बेटा मैं हिसाब से चलता हूँ, मुझे पता है किस तरह से बालक की तैयारी करानी है। देखो 10वां सवाल मैं इसलिए करा रहा हूँ बेटा, इसमें योग दे रखी है और में से दे रखी है, अब लग दोनों में ले से दे रखा था। थोड़ा बेटा इसका तरीका हट के, घबराना मत, ठीक है। रट देखो, पहले मैं आपको तरीका बताया था, फिर हम यहाँ की ट्रिक फॉलो करेंगे। बेटा 2 संख्याओं का योग, 2 संख्या यानी एक्स, एक संख्या एक्स मानी, एक संख्या हमने वाई मानी, इन संख्याओं का योग 36 है, ठीक है। इनके सवाल कह रहा होगा। अब मैंने बताई में से को हम सदैव क्या मान लेंगे बेटा, 4 मानते, बोगे का है ही तरीका, ठीक है। तो 4x समझो, 4x प्लस 4y बराबर 36 है, बात समझ में आई ना। तो मैंने बता x मानने के बाद में जो x होती है, हम संख्या सदैव y को ही मानेंगे, या नोट कर ले या चीज़ है, क्यों मानते मैंने बता दी कि इसका भाग है ना है, तो की चीज़ तो तुम्हें रटनी पड़ेगी। अब बेटा देखियो, हमने 4 बाहर ले ली, भीतर क्या बची x प्लस वाई कॉमन लेकर, देखो अभी घबराई मत, ये मानो कुछ ट्रिक पर फॉलो करना है ना, बिल्कुल आसान है, ठीक है। 36, अब बेटा ये तो कोष्टक में हम यहाँ सीधे काट सकते हैं इसे 9 बार, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 9 है, यानी x और y को जो योग है 9 है। अब बेटा 9 कौन कौन सी संख्या को आएगा, 9 बेटा ये यहाँ ध्यान रखना, गु x और y, मैं तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ कि x और y आया, x प्लस y आया है, जो उसमें पहले सवाल में आया था x बाई 42 आया था, ठीक है। और x बाई 6 आया था, ठीक है। ये प्लस है और ये गुणा है, तो प्लस है तो हम बेटा प्लस ही करेंगे, 1 प्लस 8, 1 और 8 जोड़ेंगे तो 9, घबराओ मत। अभी 2 प्लस 6 बराबर भी 2 प्लस 7 बराबर भी 9, ठीक है। 3 प्लस 3 और 6 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएंगे, ठीक है। 4 और 5 जोड़ेंगे
तो 9 हो जाएंगे, और तो बेटा कोई जो हो ना सकता, 9 बह जाएंगे। सवाल ही तो कह रहा हो x प्लस वाई बराबर 9 होने चाहिए। तो बेटा हम 1 भी मान सकते हैं, जब x है 1 मानेंगे तो y है 8 मानना पड़ेगा जब 9 बैठेंगे। अब x है 2 मानेंगे तो बेटा 7 मानना पड़ेगा, ठीक है। चाहे हम उल्टो भी इसको कर सकें फिलहाल तो। अब देखो, अब बेटा इसके युग्म जोड़े मैं बताऊं बेटा, यहाँ योग पूछो जावे का। देखो वही सही है जिसका में से, देखो यहाँ है का है इसका, एक और मैं बताऊं उनका में से एक आना चाहिए। देखो इसका में से एक आएगा, इसका में से एक आएगा, इसका में से एक नहीं आएगा, इसका 3 आएगा, तो ये होगा नहीं, ये हो जाएगा। तो बेटा 3 हमारा आंसर है, ठीक है। घबरा मत, अब ट्रिक फॉलो करते हैं। रट लो, मैंने क्या बात बताई है आपको, योग में से को भाग चलो जाए दे दो। देखो 9 तो वहाँ आया, 9 पर बेटा यह कि गुणनखंड ना करने कि योग है, क्योंकि अब हमने योग को भाग दियो तो योग को तो योग आया, और जब हमने ले से में से मतलब ले से को भाग दियो में से, ले से में से को भाग दियो, में से को तो भाग दे में योग है। तो योग बेटा इस तरह से कर लेना, ठीक है। देखो एक सवाल प्रैक्टिस के लिए, आपको 11वां सवाल प्रैक्टिस के लिए बेटा कहीं जोड़ के मत जाओ, पिछले भी करा दिए जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा समझो बेटा, 216 में 27 को भाग ही तो देना, भाग तो चलो ही जाएगा बेटा, ठीक है। या तो तुम पे एक बार में 27 को भाग चलो जावे, ठीक है, ना है तो बेटा दोनों में 9 को भाग जा रहा हो, 9, क्योंकि या को योग 9 बैठ रहा हो, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, 9 तिया 27। बस गड़बड़ी हैगी तो मामलो ना खराब हो जाए, ठीक है। 3 को बाढ़ो बेटा 8 बार जा रहा, ठीक है। एक्स वाई करके धर लेना, 8 है 8, ये कहा है योग है, योग में भाग दियो तो 1 और 7 जोड़ेंगे तो 8 होएगो, 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8 होएगो, 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 होएगो, 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 होएगो। यही तो बात है मैंने कहा बताई, जिनके बेटा यहाँ देखो, जिनके या को में से एक आएगो, या को में से एक आएगा, देखो या को अगर में से लिखा रहेंगे तो या को में से 2 आएगा, तो में से पता होना चाहिए। अगर या को में से लिखा रहेंगे तो 4 आएगा, उनका में से एक आना चाहिए। कि तरीका है अभाज्य ही लिखाने पड़ते हैं हमें, अभाज्य, ठीक है, सॉरी सहभाज्य गुणनखंड लिखाने पड़ते हैं, योग में दे रखा हो तो कि सहभाज्य गुणनखंड है। सहभाज्य गुणनखंड वो होते हैं, वीडियो में खूब बता दी, अब दोबारा ना बता रहा, ठीक है। तो कितने हैं गए, 2 कौन सो गिरो, कितना आसान सवाल है, ठीक है। अब 12वां सवाल तो बेटा देखो इतना मैंने कराया, या को तो तुम आंसर कमेंट में बताओ। 12वें के लिए बेटा आपके लिए HW मान सको चाहे कुछ भी मान सको, बेटा इतना मेहनत लगे तुम सोच ना सको। हम बस पूरी रात में 4 साल मैथों में से एक एक करना होगी, टाइप धरना और बड़े सिक्वेंस में लिखते हैं, ठीक है। फिर दूसरे मैथ में मुँह मारते हैं, तो आपको इतना हक तो बनेगा कि आप आंसर कमेंट में बता दो, लाइक कर दो बेटा। आप अगर कमेंट में बताते हैं तो थोड़ा वीडियो, ठीक है, वाचिंग टाइम में चली जाती है, इसलिए आपसे कहते हैं लाइक कर दो कमेंट कर दो, नहीं तो और कोई वो नहीं है बेटा, ठीक है। अब मेहनत कर रहे हैं तो आपको लाइक और कमेंट करने का तो बेटा फर्ज पड़ता है, सिर्फ आप इसका आंसर लिखेंगे तो वो कमेंट ही हो गया। अब बेटा देखो 2 संख्याओं का योग 60 है, HCF हम ले से कोई कहे, ठीक है, HCF बेटा में से को कह देते हैं, ये तो पता है। एलसीएम क्रम से 12 और 72 हैं, तो बड़ी संख्या है, बहुत बढ़िया। अब तो बेटा यहाँ मैं योग भी दे रखा है, पर मेरी एक बात रख लो, तरीका बताने में कहा ज़रूरत है, अब तो मैंने तुम्हें बता दी है, ठीक है। जब ले से में से दे रखे हैं, है ना, योग दे रहा हो यहाँ ऐसा एक संख्या, अब हम पहली संख्या दूसरी संख्या माने तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। देखो एलसीएम कितना दे रहा हो, एलसीएम यानी में से कितना दे रहा हो बेटा, 12 दे रहा हो। 12 को चाह तो यहाँ में भाग दे दो, चाहे यहाँ में भाग दे दो, पर मेरी एक बात याद रखो, जब में से दे रहा हो तो अगर यहाँ में भाग दो काई में, लेसे में भाग दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, सीधे हमने 12 में भाग दे दियो, 12 छीन 72, ये कहा हो गुणनखंड आया हो। यहाँ बेटा यहाँ जरूरत ना है, यहाँ तो 2 गुणा 3 2 3 6 और 1 गुणा 6, यहाँ में 6 गुणनखंड में, यहाँ तो हम बेटा यहाँ जरूरत ना है उसे मानने की, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं 2:3,
या 1:6। ठीक है, बात मैं कह रहा हूँ, समझो बेटा इस चीज़ को। देखो बेटा, मैं इसे थोड़ा डीप में बताऊंगा सवाल है, ठीक है, आगे तक आपको कोई दिक्कत ना हो। बेटा एक बात सोचो, गे अनुपात आ गए, गे अनुपात आ गए, गे गे अनुपात है, ठीक है, अनुपात लेकर के आए। अब बेटा योग कितना है, 60 है। गे योग है, तो बात समझो, अनुपात को मैं अनुपाई, मैं तो कहूँ सबसे पहले अगर देखनी है तो सबसे पहले अनुपात की वीडियो देखो। ये कहा है योग, क्योंकि सवाल में दे रहा है कि तो अनुपात को भी योग कर दो। तो 60 में हमने 5 को भाग दे दी, बड़ी संख्या पूछी तो बेटा हमने 3 की गुणा कर दी, 12 12 इतनी 36 विकल्प में है जी, ठीक है, बड़ी 36 आगा आंसर। अब देखो बेटा, अब यहाँ भी तो हो सकता है, ठीक है, ज्ञ अनुपात है, ठीक है, तो गलत तो ना कर दिया उन्होंने अनुपात, यहाँ एक सेकंड। देखो बेटा, अगर हम यहाँ सोचें, अगर हम यहाँ दोनों ने जोड़ दें तो 7 आ रही है, तो यहाँ में तो बेटा कि भाग ही ना जाएगा। तो आप खूब समझ गए होगे, तो 36 हमारी बड़ी संख्या आ गई, ठीक है। छोटी संख्या पूछने लग तो, छोटी संख्या पूछने लग तो अगर जा रहा हो तो विकल्प के ऊपर निर्भर होता है बेटा, ठीक है। तो विकल्प या तो 36 रख दो, अगर ये जुड़ के ऐसी संख्या बैठ रही होती तो वाई रख दो, एक विकल्प पे धरेगो, दोनों ने धरेगो ना, ठीक है। छोटी संख्या पूछने लगे तो हमने 60 योग जोड़ लियो, और छोटा अनुपात है ये 12, 12 दूनी 24। अब देखो एक संख्या 36 है, एक संख्या 24 है। अगर अगर या को तुम HCF लगा लोगे तो 12 आएगा, निकाल लेना, ठीक है। सॉरी, HCF लगा लोगे तो बेटा 72 ही आएगा, तो निकाल लेना, लेस है इसका 72 ही आएगा, और इतना आएगा। योग अगर हम जोड़ें तो 60 बैठ रहा, अगर अनुपात में बनावे तो 12 इतनी 36, 12 दूनी 24, तो अभी इतना बैठो। समझ में आ गई ना, आए ना समझ में, तो 30 सवाल तो बिल्कुल कहानी खत्म हो जाएगी, बहुत से बालक तो करने लग गए होंगे, ठीक है। अब बेटा तरीका, हम संख्या मानने से क्या फायदा, अब संख्या मान के भी तुम कर लेंगे तो बात वहीं पड़ेगी, ठीक है। क्यों खामखा के भी समय कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बेटा, जितनी भी जल्दी कर सको इतना फायदा होता है कि ऑटोमेटिक जब प्रैक्टिस करते रहोगे ना बेटा, हर चीज़ प्रैक्टिस करते ही दिमाग अपने आप चलावान है जाए, ठीक है। और मैं बताऊं बेटा, बड़ी दिक्कत ये कि हमारी सारी वीडियो कहाँ मिलेंगी, तो आप बेटा प्ले लिस्ट में चले जाएं, मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ आपको। सबसे ज़्यादा परेशानी है कि सर आप हर वीडियो में बताते हो बेटा, जो नए बच्चे जुड़ते हैं, तो मानो कोई बच्चा डायरेक्ट इसी से पहली वीडियो की शुरुआत कर रहा है तो उसे तो परेशानी है। देखो प्ले लिस्ट में जाएं, ठीक है, प्ले लिस्ट के बारे में नहीं बताया तो 50 से 60% बच्चे जानते हैं, ठीक है। वहाँ पर लिखा होगा गणित का बेस, अगर गणित के बेस के करोगे तो वहाँ आपको गुणा भाग, ठीक है, जोड़ घटाने तक की वीडियो मिल जाएंगी। आप खुद सोच लो, एक जो गुणनखंड थे, काटना पीटना था, ये सब बेटा भाग भाग की सब वीडियो मिल जाएंगे। हिंदी में लिखा होगा सभी परीक्षाओं के लिए मैथ, अगर यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, रेलगाड़ी, लेस एमएस पे आप पढ़ ही रहे हो, ठीक है, बाकी सब वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। अगर इसी प्रकार रीजनिंग पढ़ाई जा रही है आपको बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है, कोई दिक्कत होगी बाकी हमारा मोबाइल नंबर के है ही है आपके सामने उपस्थित। देखो बेटा मैं बता रहा हूँ, देखो भय जाएगा यहाँ, इतना खाई को सिर दर्दी बार, जब लेस है दे रहा तो लेस है में भाग दो 105 में, ठीक है। कै बार गए हो, 35 बार। मान लो तरीका कुछ ना, मान दो वही XY मानोगे फिर दिक्कत है। 35 हमें 35 के क्या करने, गुणनखंड करने, गुणनखंड कर दो जी, गुणनखंड 7 गुणा 5, 1 गुणा 35 है ना गुणनखंड, ठीक है। अब योग है 36 है, 36 योग दे रहा है वो, हम यहाँ अनुपात भी मान सकते हैं, 7:5, 1:35। गे योग है, कहा है योग है, तो हम अनुपात को भी योग कर देते। अनुपात की वीडियो देख लेना बाहर, तब समझ में आएगा। क्या पूछिए, बड़ी संख्या पूछिए तो बड़ी संख्या की गुणा कर दो, 12×36, हाँ 12×36, गड़बड़ कर दी थी क्या सवाल हमने, हाँ गड़बड़ तो कर दी हो, ठीक है। बड़े अनुपात की गुणा करनी है, 7 बड़ा अनुपात है, 12×36, 7×21 हमारा आंसर है जाएगा। अच्छा हम विकल्प में 21 रख के छोड़ गए, और भी लिखे लेते हैं, 15 आगे को तो काम आ ही जाएगा, 18, कोई नहीं, ठीक है। तो बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। चौथा सवाल मैंने करा दिया,
5वां सवाल मैंने करा दिया। छठे, 7वें, 8वें को मैं बेटा बाद में कराऊंगा, क्योंकि मैं एक टाइप पहले युगमन नहीं ख़त्म करा दूँगा। मैंने युगम और जोड़े नहीं देख लूँ पहले, बाद में और कुछ देखूंगा, मैंने करा दूंगा, घबराइए मत। दो संख्याओं का योग 36 है, में से 3 है, ले से 105 है, तो इन संख्याओं के वित्त क्रमांकों का योग। जी यहाँ तो वित्त क्रमांक पूछ लिया हो, ठीक है। पहले वित्त क्रमांक होवे कहा है, मैं थोड़ा बता दूँ, मेरी वीडियो वैसे प्ले लिस्ट में पड़ी है। अगर बेटा वित्त क्रमांक होता उल्टा, ठीक है, अगर मैं 2 को वित्त क्रमांक पर पूछूँ, हर संख्या के नीचे 1 होता है तो पलटी मार दूंगा, ठीक है। अगर मैं 4/5 का वित्त क्रमांक पूछूँ तो बेटा 5/4 में कर दूंगा। अब तो बहुत से ने कर भी दी होगा। तो क्या पूछो, इन संख्या के वित्त क्रमांकों का योग। तो पहले हमें संख्या निकालनी पड़ेंगी। संख्या तो वैसे हमने निकाल भी दी, तो फिर भी मैं फिर बता देता हूँ। ले से दे रखो 105 और में से कोई तुम्हें भाग करना पड़ेगा। कै बार गए हो? 35 बार, ठीक है। 35 के हमने गुणनखंड अभी थोड़ी देर पहले बनाए। 7 पन्ना 35 भी हूँ मैं, 1 गुणा 35 भी हूँ मैं। ये अनुपात में बना लियो, 7:5 या 1:35, ठीक है। अब सोचो गे योग है, अगर हम योग है, ठीक है, योग 7 और 5 12, ठीक है। 36 में अगर हम 12, देखो बेटा बहुत ही ज़बरदस्त है। 12 बड़ी संख्या पूछेगा तो बड़े अनुपात की गुणा कर देनी, 12 36 तो 21, ठीक है। छोटी संख्या पूछेगा तो छोटे अनुपात कितना 5 है तो 15, ठीक है। बड़ी संख्या क्या है कि छोटी संख्या है कि। अब इनमें इनका पूछो, इनके वित्त क्रमांकों का योग। या को वित्त क्रमांक कितना है? 1/21 उल्टो कर दियो। या को वित्त क्रमांक कितना है? 1/15। यही तो पूछो है, और क्या पूछो है तुमसे बात, ठीक है। तो अब बेटा हमें करना पड़ेगा। अब देखो लेस है, तो यहाँ भी तो कहें लेस है की कितनी ज़रूरत होती है, ठीक है। लेस है की तो बेटा हमें यहाँ भी जरूरत पड़ गई, तो हमने यहाँ इनको लेस ले लीजिए। लेस कितना है वो? 105 में 2 को भाग जा रहा हो, ठीक है। 21 पंजे ऊपर गुणा करी तो 1 ही बचेगा। 15 7 105, तो बेटा कितने है गए? 12/105। 3 को पहाड़ जा रहा हो, यहाँ में 3 को पहाड़ जा रहा हो, 3 3 9, 3 5 15, 4/35 विकल्प में है, जब जोड़ लगाए जा रहे हैं वो, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी आपके। अब चलते हैं 14वें सवाल पर। घबराओ मत, बिल्कुल एकदम उड़ा दोगे इन्हें सब है। कह रहा हूँ 29 से बड़ी 2 संख्याएं, यानी जो संख्या होनी चाहिए 29 से बड़ी होनी चाहिए। 2 संख्याओं का में से 29 तथा ले से 41 47 है, तो इन संख्याओं का योगफल। अब लग बेटा देखो वहाँ है कहा है इनने योगफल दे रखो, तो हम बड़े आसानी से करते चले जाए। तो आसान तो गेहूँ है, पहले तो मेरी बात यही रख लो। कहा रखने 41 और 47 में 29 को तुम्हें भाग देना पड़ेगा, और ये भाग बेटा तुम पे आना भी चाहिए बिल्कुल हरारत में, ठीक है। 29 को पहाड़ हो यहाँ में, 29 एकम 29, 143 बार जाएगा, ठीक है। 143। अब बेटा या के गुणनखंड बनाने, एक गुणनखंड तो बेटा ये ऑटोमेटिक सबको बने ही बने 143। अब देखो बेटा 7 को पहाड़ों न जा रहा हो, 4 और 2 को तो जाए ना, 4 और 1 5, या में 11 को जा रहा हो, ठीक है। या को योग है तो 11 को जा रहा हो, 11 को पहाड़ो, 11 एकम 11, 11 33 यानी 39, ठीक है। 13 बार बेटा और नहीं बनेगा, यानी ये अगर हम इसकी भी यहाँ में गुणा करें तो भी 143 आ जाएगा। अब बेटा बहुत ध्यान से 1:43 है वो, और 1:13 है वो। बात समझ में ये चीज़ आई या ना आई? अब मैं बताऊं बेटा, देखो यहाँ बहुत ज़बरदस्त सवाल है, ठीक है। देखो वहाँ हम क्या करते थे, वहाँ तो मानो योग दे रहा होता तो, ठीक है, योग दे रहा तो हम अनुपात है योग कर ले, घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत ना है, ठीक है। तो बेटा देखो ये एक है ना, एक की देखो 29 जो है ना, 29 से बड़ी संख्या, 29 से बड़ी संख्या नहीं, 29 की मैं यहाँ में गुणा करता हूँ, एक संख्या तो हमारी क्या आ जाएगी 29 गुणा 1 अनुपात 29 की बेटा मैं यहाँ में गुणा करता हूँ और
गे आ जाएगी। ठीक है, दूसरी संख्या हमारी ये आ जाएगी और एक संख्या है जाएगी। पर यहाँ कह रहा हूँ 29 से बड़ी दोनों संख्या होनी चाहिए। गे तो चलो 29 से बड़ी है, पर गे बेटा गे 29 सही है, 29 से बड़ी होनी चाहिए, तो बेटा गे है जाएगी, सॉरी 11 अनुपात आया। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या है जाएगी 11 गुणा 29। ठीक है, और 11 गुणा 13 गुणा 29। ठीक है तरीका। अब बेटा इन्हें जोड़ दो। बात समझ में आई ना? तो मैं बेटा थोड़ा सा पीछे की ओर लौटता हूँ, तो मैं चाहूँ बाला का कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ यह सवाल पहले बता दूँ, मैं थोड़ा पीछे बेटा जरूर जाऊँगा क्योंकि योगफल दे रहा आगे। ठीक है, तो बेटा हमने इन दोनों की गुणा करी, तो गुणा कर लेना बेटा इन सवालों को आप। ठीक है, मैंने देखो बेटा विकल्प देख लिए हैं, उत्तरमाला में विकल्प नहीं रख पाया था याके। ठीक है, तो बेटा ये आ गई, तो हमें बेटा 29 और 11 की गुणा करेंगे। अगर हम 29 और 11 की गुणा करेंगे तो 319 आएगा। 29 और 13 की अलग गुणा कर लेना, तो बेटा कितना आएगा 377 आएगा। इन दोनों ने बेटा जोड़ दोगे तो 696 आ जाएगा। 696 हमारा बेटा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं बेटा पीछे से एक सवाल को, क्योंकि बालक उनके कुछ समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो मैं एक सवाल कराता हूँ इसी टाइप का एक। देखो बेटा सवाल इससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, दो संख्याओं का योग 36 था, मैंने बता दिया था। मानो बेटा इसका आंसर 21 आया, तो हम योग का यूज नहीं करके अगर सवाल मतलब इन्हीं में कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं बेटा, हमने भाग दे दिया 105 में 3 को, तो 3 को भाग दिया तो बेटा क्या बार गया, 35 बार गया। ठीक है, 35 के हमने गुणनखंड बना दिए, हम पहले से बनाने चाहे अनुपात भी बना सकें। 7 पन्ना 35। ठीक है, 7 5, 7 गुणा 5 और 35 गुणा 1, तो बेटा 35 अनुपात 1। ठीक है, गुणनखंड बना दिए। अब यहाँ बहुत ध्यान से ये बने। अब बेटा मैं से दे रहा को 3। ठीक है, मैं से कि अगर मैं यहाँ में गुणा करूँगा 7 या 21, देखो बड़ी संख्या लेकर के आई है यहाँ। ठीक है, अगर मैं से कि यहाँ में 3 की गुणा करूँगा तो 15, अगर इन्हें मैं दोनों ने जोड़ूंगा तो 36 है। बात समझ में आई? ठीक है, और संख्या अगर 3 की मैं बेटा यहाँ में गुणा करूँगा, 3 की यहाँ में गुणा करूँगा तो 105। ठीक है, और प्लस 3 एकम 3, अगर बेटा मैं इन दोनों ने जोड़ूं तो 108, तो कि सवाल गलत है जाएगा। अगर यहाँ दो संख्या को योग दे रहा को हो तो हमारा फिर गे सही हो, तो गे गलत है। तो सवाल तो दोनों ही ठीक है, यानी बड़ी संख्या तो 105 भी ठीक है और 3 भी, क्योंकि अगर मैं या को भी ले से लिकारूंगा तो 105 आएगा। लिकार के देख रही हूँ, क्योंकि 105 काटेंगे तो 3 तो भीतर कर जाएगी, और मैं आपको मैं से लिकारूंगा तो 3 आ जाएगा। अब आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मैं से को हम डायरेक्ट भी मान सकते हैं। ये ऑटोमेटिक जितनी प्रैक्टिस करोगे दिमाग में इतना ही ज्ञान बढ़ेगा तुम्हें। बहुत ज़बरदस्त 3 अंकों वाली है ना। ठीक है, तो बेटा बात समझ देखो, एक बार मैं बता देता हूँ। 29 को हमने हमें भाग दियो तो बेटा कै बार गए, 143 बार गए। हमने यहाँ के गुणनखंड बना दिए 11 अनुपात बना लेना, 11 अनुपात 13, और बेटा 1 बन जाएगा आपका 143 अनुपात 1। ठीक है, एक बात सोचो, 29 की मैं यहाँ में गुणा करूँ तो 29 आएगा, पर यहाँ कुछ शर्त भी तो धरो, 29 से बड़ी होनी चाहिए दोनों संख्याएं। एक तो चलो है जाएगी यहाँ में ना, तो बात अब समझ में आ गई होगी। अब देखो रही सही कसर ना यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, यही लिया तो हमने एक संग करा रहे हैं सवाल ने। पहले का काम है मैं से को यहाँ में भाग दे दियो, तो बेटा भाग क्या बार जाएगा, 42 बार। बात समझो। अब बेटा यहाँ के गुणनखंड तो बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, यहाँ के गुणनखंड को कितने बनेंगे, अब कैसे माइंड लगाना पड़ेगा। हम डायरेक्ट अनुपात बना रहे हैं भैया, 1 अनुपात 42, क्योंकि 1 में खड़ी, तो हमने पहले बना दियो। 2 की करेंगे तो 21 बार होता है। ठीक है, अगर 3 की करेंगे तो 14 बार, और बेटा 6 की या 7 की करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो 7 जोड़ें, पर यानी क्या लाइन दी है, 3 अंकों वाली, जो 3 अंकों वाली दो संख्याओं का में से, यानी उनके 3 अंकों की, यानी कुल मिला के वहाँ में 100 होना चाहिए। 100 99 जो संख्याएं दोनों 3 अंक में होने चाहिए।
अब सोचो 17 को मैं बेटा यहाँ में भाग दूंगा तो ये तो यहाँ तो 3 अंक ना गए, यहाँ तो मानी तो दोनों होनी चाहिए ना, यार एक की तो बात ना कही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ भाग दूंगा तो यहाँ तो होगी ना, संख्या तो वैसे प्राप्त हो जाएंगी। ये है को 17 को मैं यहाँ में भाग दूंगा 34, तो यहाँ में भी 3 अंक ना होंगे। 17 को यहाँ में भाग दूंगा 17×3 = 51, भाई मैं बताऊँ 17×3 = 51, ये भी सही है। और 17 को बेटा यहाँ में गुणा करूँगा तो ये भी संख्या आ गई, तो विकल्प के ऊपर है कि कौन सा विकल्प धर रहा को। अब बेटा ऑटोमेटिक तो बचोगे ही, बात अब समझ में आ गई। देखो 17 को बनाऊंगा 17×6 = 102, 17×7 = 119, सब तो है ना सके। ठीक है, तो अब कह रहा हो ना इन संख्या को योग इन दोनों ने जोड़ दो बेटा, 3 अंक की होनी चाहिए दोनों संख्या, मैं ना कह रहा हूँ सवाल कह रहा हूँ। ठीक है, अब जोड़ने में हम लोग जोड़ने में बहुत गलती करते हैं बेटा हम। ठीक है, कैसे काम चलेगा जोड़ने में। 221 जब विकल्प में है तो थोड़ी राहत मिल जाए कि हमने जी ठीक ठाक जोड़ा हुआ है। ऐसे तो मैं बेटा पढ़ाते में बच्चे, चलो कोई ना। देखो 2 संख्याओं का में से, बहुत ज़बरदस्त सवाल कर दिया। 2 संख्याओं का में से तथा गुणनफल क्रम से 15 तथा 13 से, तो इन संख्याओं की युग्मों की संख्या है। अब बेटा देखो वो घबराने की तो कोई ज़रूरत ना है, यहाँ में से दे रहा हो तुम्हारा 15 है। थोड़ा साफ सा पेज ले लेता हूँ बेटा। देखो बेटा 2 संख्या, ठीक है, तो यहाँ में से या तो मैं तुम्हें फिर ट्रिक बताया दूँ, फिर यहाँ को मैं तरीका बता दूँगा, क्योंकि कि यहाँ में गुणनफल दे रहा को। जब बेटा गुणनफल दे रहा को, क्या दे रहा को, गुणनफल दे रहा को, तो कि ट्रिक है। तो 15 को हमने भाग दियो, यहाँ में 15×4 = 60 बचे 3, 15×2 = 30 बचे 0 ना जाने की 0, कितना आया 420। यहाँ में फिर 15 को भाग देना पड़ेगा, तुम्हें क्यों देना पड़ेगा मैं तरीका बता दूँगा। हाँ 15×2 = 30, 15×8 = 120, तो ये आई है x। ठीक है, तो x के 28 है ये, 28 है। अब क्या करनी है हमें, 28 के गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो अब मैं बताऊं बेटा ये है का है। ठीक है, ये गुणनखंड है। अगर हम यहाँ के गुणनखंड देखेंगे तो एक तो हमें 14×2 = 28। ठीक है, एक सबसे पहले 1 × 28 है जी, बिल्कुल ठीक है। दूसरा 3 को यहाँ में भागना जा रहा हो, 4 को जा रहा हो, 4×7 = 28, और है कोई और ना जा रहे, पहले बताया था बेटा 1 और 28, 2 × 14 = 28, 3 को ना जा रहा हो, 4 को जा रहा हो, 4×7 = 28, 5 को ना। ठीक है, तो बेटा अब देखो यहाँ फंस मत जाइए तुम, क्योंकि योगफल और वहाँ में बेटा यहाँ सहभाज्य होना चाहिए, तो उनको एक आना चाहिए, तो हमारे यहाँ के 2 हैं, तो बेटा मैं कह रहा हूँ बालक यार ना कर पाएंगे। ठीक है, अब तो बहुत से तो कह रहे होंगे हमें तो सर तरीका भी बता दो। ठीक है, तरीका चलो बता दें। 2 संख्याएँ, ठीक है, एक x और y, बात समझ गए। x में से कितना हो 15 है, तो हम 15/, ठीक है 15/, पहली संख्या हैगी, पहली संख्या फर्स्ट पहली संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या कितनी हैगी, अरे 15x पहली संख्या हैगी, 15/, दूसरी संख्या हैगी। अब सोचो ना, इनको गुणनखंड ही तो हैगे, इनकी जो 15x गुणा 15x गुणा 15/, बराबर 63। सवाल ही तो कह रहा हो, इन्हें कट गो, क्या बार कट गोगे 28 बार। ठीक है, x/y बराबर 28 बार। देखो वहाँ तो अगर ले से में से दे रखे होते तो बेटा 3 आ जाते आके ले। देखो मैं ही बताता हूँ, ये अगर यहाँ अब मैं एक सवाल समझा दूँ, क्योंकि इसको काम खत्म है युग्म वाले इनको। अगर बेटा ले से में से अगर दे रखे होते दोनों में, तो क्या फिलहाल मैं 28 के बना रहा हूँ। 1 × 28 गुणनखंड, 2 × 14×2 = 28, 3 को भागना जा रहा हूँ, 4 को जा रहा हूँ, 4×7 = 28, और ना है बेटा। अगर ले से और में से दो रह रखे होते तो 3 जोड़े बनते, और गुणनफल दे रखो चाहे योगफल दे रखो, तो बेटा फिर हमें है कहा है गे ना लेनो, वो लेनी जिनको में से पे एक आवे, यानी सहभाज्य गुणनखंड लेने पड़ेंगे। बात अब आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब पिछले जो सवाल है उन्हें कर लें हम।
बेटा ये वैसे भाग 2 वीडियो का है, ठीक है। हमने वैसे भाग 2 वीडियो में इस टाइप के कराए थे। चलो देख लेते हैं। संख्या एलसीएम 3 के 20 गुणज के बराबर है। यदि HCF 6 है तो पहली संख्या 30 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। यहाँ के लिए एक फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा हो, ले से गुणा में से बट्टे संख्या फर्स्ट गुणा संख्या सेकंड। पहले में देख लो। अब बेटा देखो यहाँ, अब भैया यहाँ ले से लिखाना, बस एलसीएम चाहिए। 3 के 20 गुणज के बराबर है। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। 3 के 20 पहाड़े तो मतलब 60, 60। 3 के गुणज का मतलब पहाड़ा होता है। और गुणा में से कितना 6 है, एक संख्या दे रहा कि 30, तुम्हारा काटना पीटना हो, बस 12 आंसर है जाओ, ठीक है। बहुत कराएं पहली वीडियो में तो वहाँ देख लें तो ज़्यादा अच्छा हो। अब बेटा 7 में सवाल है। 48 और 144 महत्तम समावर्ती 18 है तो लघुत्तम समावर्ती। बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ में है कहाँ है 48 और 144 का महत्तम समावर्ती 18 है तो लघुत्तम समावर्ती ज्ञात करो, यानी ले से ज्ञात करो। कितना ज़बरदस्त सवाल दे दिए होगे, बस तुम्हारा दिमाग घुमाने करो। ये 48 और 44 का महत्तम समावर्ती 18 है, यानी दो संख्याएं ये हैं। तो बेटा कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? एक संख्या 48 है, ठीक है, बात समझ, सॉरी, में से 48 है, में से 48 है, और ले से पूछो कि दोनों संख्याएं तुम्हारे घुमाने की नहीं दे रहा कहोगे छुट्टी और कुछ ना, दो संख्या की 48 और 48 तो ले से बराबर 144 आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। अब देखो 51 में सवाल को भी देख लेते, बहुत जोर का सवाल है बेटा, सॉरी 8वां। 51 तथा 85 का HCF 51 M माइनस 85 के बराबर है तो M का। अरे 51 और 85 का HCF कितना आगो? 17 आगो ना है वो भाई, यही तो कह रहा हो। और या के बराबर है, मतलब इनके बराबर है, माइनस 85 बराबर 17। ये मैं क्या कह रहा हूँ, सवाल कह रहा हूँ बेटा, है ना। तो अब क्या होता है, अब ये होता है कि आपस में ही होगी जब बेटा ये इधर पक्षांतर हो जाएगी। पक्षांतर कर लो 51 M और ये माइनस को प्लस है जाएगा और इनके जाके के जुड़ जाएगी, कितनी है जाएगा 102 है जाएगा। 51 दूनी है ना तो M बराबर 2 आंसर है विकल्प है वो, ठीक है। और एक और तो बेटा यह आया था, तुम HW करके देख लियो ना, है तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। एक को तो तुम्हारा फर्ज बना है, ठीक है। HW आपके लिए। ओके, बाय बाय।